फरमा रहे हैं। बिल्कुल। और इदारे तो जो दे रहे हैं, क्या देंगे ये इदारे? हजरत इदारे तो अपना रूल अदा कर ही रहे हैं। भाई मौलाना लोग मौलाना ही तो बनाएंगे। जो एडवोकेट बन रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को लॉयर बनाएं, उनकी सहायता करें, उनकी सपोर्ट करें। और जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनसे भी अर्ज करेंगे हम तो तुम्हारी भी बड़ी इज्जत करते हैं, मगर ये क्या बात हुई कि सत्ता होगी तो काम होगा, उसके बाद इस जनता की उंगली पकड़ के कौन चलेगा ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। पर्दे के हवाले से मेरे जातिगत मतभेद किसी से नहीं है। संभल के सारे लोग हमें इज्जत देते हैं, हमसे मतलब हमारे उलमा को, और खासतौर पे बेचारे मेरे लिए तो बहुत बहुत सम्मान देते हैं, सबकी इज्जत करता हूं मैं। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि पर्दे के हवाले से सिर्फ एक ही आवाज क्यों उठी, ये बताओ मुझे। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हम ये चाहते हैं हम अपने वहां इलाके में मुरादाबाद की बिरयानी ही का टेस्ट चखते रहे बस। मौलाना अफसर साहब, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर मुरादाबाद की बिरयानी के साथ हैदराबाद की बिरयानी भी चलने लगी तो। इसलिए हम ये चाहते हैं आवाज उठाओ, संवैधानिक दायरे में जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है उस आधार पर अपनी आवाज उठाओ और कम से कम प्रेशराइज तो करो सिस्टम के तहत। इसलिए कि ये मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है, ये मामला मेरी बेटियों के पर्दे का मामला है। जब मेरी हिंदू बहन तिलक लगा करके स्कूल में जा सकती है तो हमारी मुस्लिम बहन हिजाब लगा के क्यों नहीं जा सकती है? इस सवाल का जवाब दो। जब मेरा सिख भाई पगड़ी पहन के जा सकता है तो मेरी मुस्लिम बहन, अरे लंदन में जो चर्च के स्कूल है, चर्च का स्कूल है, रिलीजियस स्कूल है, वो उस स्कूल में इजाजत है कि मुस्लिम औरत हिजाब के साथ जा सकती है, तो मेरे भारत में मेरी बेटी को इजाजत क्यों नहीं है कि वो हिजाब के साथ जाए? और मैं बताना चाहता हूं अपने हिंदू भाइयों को भी कि तुम किन हाथों में खेल रहे हो। अरे अपने वेद पढ़ो, अपने ग्रंथ पढ़ो, अपनी किताबें पढ़ो। क्या तुमने अपनी धार्मिक किताबों में नहीं पढ़ा है कि जिसे हम पर्दा कहते हैं उसे तुम घूंघट कहते हो? और जिस तरह से हमारी मजहबी किताबों में पर्दे का तस्वुर है, तुम्हारे वेदों में, तुम्हारे ग्रंथों में पर्दे का तस्वुर मौजूद है, मगर न जाने तुम किन हाथों में चले गए। आओ पलट के आ जाओ, हमसे दोस्ती करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमसे प्यार करो। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हज़रत अल्लामा अलहाज तौसीफ रज़ा साहिबुल असम्बली अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। ये मेरे पास किताब है डॉक्टर मोहम्मद अहमद नईमी साहब, और उन्होंने हिंदू धर्म के हवाले से भी बड़ी नॉलेज फराहम की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने उलमा से भी, लॉयर हजरात से भी, और जो तालीम याफ्ता मिले थे, अभी हम रूम में बैठे तो कई बच्चे माशाल्लाह मिले, कई पत्रकार भी मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उनसे भी अपील करूंगा कि वो इस किताब को, हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो चुका है, इसका इंग्लिश में भी हो रहा है, अब खरीदें और पढ़ें और हिंदू भाइयों को बताएं कि सनातन धर्म क्या है। आओ करीब में आओ। हमने जो आयत पढ़ी है ना, उसमें अल्लाह फरमाता है, इससे पहली वाली आयत में सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया, मोमिनो अपनी निगाहों को नीचा रखो। पत्रकार ने एक मरतबा पूछा हमारे एक इंटेलेक्चुअल से कि तुम लोग सिर्फ औरतों को कहते हो कि निगाहें नीची रखो? तो उन्होंने जवाब दिया, तुम जब अधूरी नॉलेज रखोगे ना तो यही हाल होगा। सिर्फ औरतों के लिए तो बाद में है वो आयत, उससे पहले क्या है? वकुल्लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना, ये बाद में है। इससे पहले वाली जो आयत है, वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, महबूब फरमाइए अपने मुसलमानों से कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें। यानी सिर्फ मर्द, औरतों से नहीं है, मर्दों से भी है। और ये कहते हैं औरतों को कैद रखा जाता है। अरे मैं किस तरह से समझाऊं? हिस्ट्री पढ़ो, गोदी मीडिया वालों, हिस्ट्री पढ़ो। दुनिया में औरत को दासी बना के रखा जाता था, बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। हिस्ट्री पढ़ के देखिए साहब, हिस्ट्री वो नहीं है जो जद्दाली मीडिया दिखा रहा है, हिस्ट्री वो नहीं है जो इजराइल की प्रेस दिखाए। हिस्ट्री पढ़ना सीखो, हिस्ट्री पढ़ा करो
और मैंने तकरीरों में कहा, भारतीय मुसलमानों तुम भी नेट पे गंदगियां तो देखते हो, फिल्में तो देखते हो, अरे अपने भारत में डॉक्टर राम पुनियानी जी को ही सुन लिया करो, जिन्होंने बताया है कि भारत को सोने की चिड़िया किसने बनाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी। एक नजर इधर भी देख लिए, इतने बच्चे इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं माशाल्लाह। एक नजर देख के फिर मौलाना तौसीफ साहब की स्वामी लक्ष्मी जी हैं, स्वामी लक्ष्मी। अच्छा, अभी पर्दे का मैटर चल रहा था तो एक शंकराचार्य का बयान बहुत वायरल हुआ, उन्होंने भी बहुत लॉजिकल बातें कही। सुनो भाई, मैं जरा चंद बातें आपसे अर्ज करूं। रामायण और महाभारत से भी यही पता चलता है कि उस दौर में भी पर्दे का दस्तूर था। सीता जी को जब पालकी से उतार कर उनको ले जाने लगे रामचंद्र जी के पास, तो सीता जी चूंकि जब वो उनको पालकी से उतारा गया तो अदम तवज्जोही में थोड़ी देर के लिए पर्दा हट गया, तो उस वक्त देखिए सीता जी के अंदर कितनी शर्म और हया थी। कहते हैं कि वो शर्मा गई और वो हया महसूस करने लगी और उन्होंने कहा मुझे कोई देखे नहीं। यानी आप देखिए कि उधर कहा जा रहा है कुरान में कि तुम अपनी निगाहों को नीचा रखो, और इसी तरह से मैं हवाले दूंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा, चूंकि बस मैं आपको चंद किताबों के नाम बता दूं। देखो ऋग्वेद में भी यही है, और इसी तरह मेरे भाइयों रामायण में, महाभारत में। और मैं आपको बताता चलूं, एक मर्तबा क्या हुआ कि लक्ष्मण से बात करने के लिए भेजा, किसी औरत को भेजा, तो लक्ष्मण जी ने अपना मुंह फेर लिया औरत से और सर झुका लिया, यानी देखा नहीं, इतना सम्मान दिया। तो औरतों को तो सनातन धर्म में सम्मान दिया जाता है, आखिर ये सिस्टम क्या चाहता है? क्या बताओ, आज भी हिंदू समाज में औरतें पर्दे के साथ निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं? बोलो। अरे जो नहीं निकलता वो राइट टू चॉइस है, वो जाने। लेकिन अगर कोई पर्दा करना चाहता है, हिजाब लगाना चाहता है, तो किसी को इससे क्या तकलीफ है? हाँ, कोई ऐसा काम जिससे दूसरे को तकलीफ होती हो। अब यहाँ एक बात ये आती है कि साहब कॉलेज के मैनेजमेंट को ये इख्तियार है कि वो अपना ड्रेस कोड लागू करे। ड्रेस कोड की मुखालफत नहीं की थी उन बच्चियों ने जो हाई कोर्ट गई थी, नहीं, वो सिर्फ इतना कह रही थी कि हम ड्रेस कोड पहनेंगे मगर हिजाब की अनुमति दो। इसका सल्यूशन उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये निकल जाए, और बहुत अदब के साथ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इसका एक हल ये भी हो सकता है, जिस कलर का ड्रेस हो उसी कलर का हिजाब दे दो। वाह 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 वाह, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा भाई कारी नासिर साहब, मौलाना अफसर साहब, हल तो ये भी निकल सकता है। और ये वो कहते हैं साहब तुम्हारे मजहब में अनिवार्य नहीं है। अब बताओ तुम्हें इस बात का क्या पता कौन सी चीज हमारे मजहब में अनिवार्य है या कौन सी नहीं है? बताओ ये आप कैसे तय कर दोगे भाई? मजहब में वो कहते हैं कुरान में नहीं है। कुरान तुम पढ़ो, सूरे नूर पढ़ो, सूरे नूर की आयत देखो जो मैंने पढ़ी है। इसी तरीके से सूरे अहज़ाब की आयत देखो 22वें पारे में, कुल्ली अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ऐ महबूब फरमाओ अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से। हुजूर कुरान शरीफ में बेटियों कहा गया, इससे उनकी भी जबान बंद हो जाना चाहिए जो कहते हैं हुजूर की सिर्फ एक बेटी थी। नहीं, हुजूर की 4 बेटियां हैं। एक का नाम जैनब, उनसे छोटी का नाम रुकैया, उनसे छोटी का नाम उम्मे कुलसूम, और जिनसे मेरे हुजूर का नसब चला हजरत फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है ऐ महबूब कहो अपनी बीवियों से, बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कि वो चादर डाल लिया करें, बेशक सुभान, ताकि ये तारुफ हो, पहचान हो कि ये कौन औरतें हैं। कुरान कह रहा। अच्छा, इस्लाम के हवाले से मैं बता दूं, उसूल फिक़ह की किताबों में उसूल शासी आप देखेंगे तो पहले ही सफ़े पे ये चीज मिल जाती है कि 4 बुनियादें, कुरान, हदीस, इजमाए उम्मत और कयास। वो तीनों गायब कर दिए। हम तो ये मानते हैं कि पैरवी सही से नहीं हुई। अब हमारी दिली ख्वाहिश ये है, दिली ख्वाहिश बता दूं क्या है? बोलो, बता दूं। अरे हम लोगों ने हालात की वजह से किसे वोट किया नहीं किया वो एक अलग मैटर है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए एडवोकेट ये केस उवैसी साहब देखें।
मौलाना एहसान साहब किबला, हम एडवोकेट के एतबार से कह रहे हैं और भारत के मुसलमान भी सारे मुसलमान कहते हैं कि आप बहुत बहसें करते हैं और बहुत लॉजिकल जवाब देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप ही केस देखें, ये महमूद पराचा भी हो, कपिल सिब्बल जी भी हो, इस केस को देखें। और फैजान मुस्तफा साहब को मैं रात सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि ये मैटर जो है सिर्फ उन दफात का नहीं है जो बताई जा रही है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, वो कहते हैं नहीं, इसके अलावा ये आर्टिकल 9 से भी जुड़ता है और यही मैटर आर्टिकल 21 से भी जुड़ता है। तो अब हम ये चाहते हैं कि उवैसी साहब आप सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ें और जजिस से हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि चूंकि भारत के हिंदू भाई भी ये चाहते हैं कि ये जो राइट टू चॉइस है और ये जो इक्वालिटी है और ये जो अधिकार है ये सबको मिलना चाहिए ताकि भारत का माहौल खराब ना हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैरा। अरे बोलो, आप सहमत हैं कि नहीं? बोलो जरा, हाथ उठा के बोलो एक मरतबा। माशाअल्लाह, यही बस मैं चूंकि चंद बातें मुझे कहना थी तो मैंने अर्ज की है। अब मैं मौलाना एहसान साहब किबला, आप तो जहां जाते हैं एहसान करते हैं। अच्छा, इधर फाटक भी लगा दिया माशाअल्लाह, बहुत खूब भाई, उधर से भी दरवाजा इधर से भी दरवाजा, क्या जबरदस्त काम हुआ है माशाअल्लाह, दिल बाग बाग है। इंटर कॉलेज भी बनाएंगे इंशाअल्लाह हजरत, इंशाअल्लाह। देखो हजरत कह रहे हैं इंशाअल्लाह। और सरपरस्त इजलास मुंबई इखलास भी तशरीफ फरमाए। कितनी सादा सी शख्सियत है, मैं तो सैकड़ों जलसों में देखता हूँ शुरू से बैठ जाएं तो जाते ही नहीं है उठ करके, कितनी तवाज़ो इनके सारी का पे करे। हुजूर अजमल उलमा के शागिर्दों में हैं माशाअल्लाह, तो इनकी सरपरस्ती रहेगी और ओबरी वालों की सपोर्ट रहेगी। हमारी बेटियों के लिए इंटर कॉलेज बनेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ऐसे ही मैंने कल को भी कहूंगा, कल पाक बड़ा जाऊंगा, एक दिन तो मैं कह भी चुका हूं। अब मैं संभल के सारे लीडर्स से, चूंकि आप सब हमें इज्जत देते हैं, सबसे कहेंगे, जो जीते उनसे भी, जो नहीं जीत पाए उनसे भी। भाई आपका एक जनाधार है, आप तो इशारा कर दो तो लोग लाइन में आ जाएं, आपका बड़ा प्रभाव होता है। तो आप जो है अब ये तय करो कि संभल से पश्चिम में बच्चियों के लिए एक इंटर कॉलेज देंगे, संभल से पूरब में देंगे एक, मुरादाबाद रोड पर और एक आपके आदमपुर रोड पर। हर नेता अगर 4-4 बना दे तो इंशाअल्लाह इदारे हम चलाएंगे, कॉलेज तुम चलाओ, संगम बनता रहेगा। उलमा हम बनाएंगे, एडवोकेट तुम बनाओ, फकी हम बनाएंगे, डॉक्टर तुम बनाओ। हमारे यहाँ से खुतबा निकलेंगे, मुफस्सिरीन निकलेंगे, बड़े बड़े उतबा निकलेंगे, बड़े शानदार जय्यद उलमा निकलेंगे। आप लोग इंजीनियर निकालो, आप लोग पायलट निकालो, आप लोग बेहतरीन एडवोकेट निकालो और उन बच्चों को भी पढ़ाने के लिए एक आलिम भी रखो जो उन बच्चों को दीन की तालीम दे।